रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग को रूट्स के बारे में कुछ पढ़ाएंगे, प्लीज़ ध्यान दें। यह साइन जो आपको है इसको हम लोग रूट पढ़ते हैं। रूट, इस साइन का नाम है रूट। अब इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ये सब नाम है। तो स्क्वायर रूट कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर रूट के अंदर हम ए दे देते तो इसको पढ़ेंगे रूट ए। इसके बाद में फिर इसमें बी दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे रूट बी। इसी तरीक़ा से अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या है? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ 2 लगा दिया जाएगा, यह 2 छिपा रहता है। बहुत जगह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए दे देंगे, यहाँ ए दे देंगे, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम लोग ए करके अगर 3 दे देंगे तो इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट। अब इसमें हम लोग को देखना क्या है, स्क्वायर रूट को लिखा कैसे जाता है। जैसे हम लोग इस तरह लिख दिए, इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, जैसे यहाँ 2 दे के यहाँ पर ए दे दिए। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है ना, इसी ए के पावर 1/2 लिखा जाएगा। जो यहाँ पर रहता है उसको हम लोग 1/2 करके पावर में लिखते हैं। समझने के लिए अगर हम लोग लिख दिए, यहाँ पर अगर हम लोग के लिख दिए और यहाँ पर हम लोग ए लिख दिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि के का पावर 1/a होगा, यानी कि यहाँ का चीज़ यहाँ पावर में आता है। तो यहाँ ए 2 रहे 3 रहे, अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ दे दे, ए दे दे और यहाँ 3 दे दे, तो इसको तो पढ़ते हैं हम लोग क्यूब रूट, लेकिन इसको बनाने का तरीका होता है ए का पावर 1/3। लेकिन इसको पढ़ते क्या हैं, क्यूब रूट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ ए। इस तरीक़ा से अगर यहाँ पर 4 दे दें तो 4th रूट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे 4th रूट ऑफ ए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका कैसे मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। अब मीनिंग के बारे में जानने के लिए क्या समझेंगे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बेसिक क्लास, हम रूट का बेसिक क्लास है, इस पर लिख देंगे बेसिक क्लास ऑफ रूट्स। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर दे दिया कुछ, हम मान लेते हैं ए दे दिया। इसका मतलब है कि ए को 2 बार मिलेगा तब जाके यह रूट से बाहर हो जाएगा। ए को 2 बार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ए स्क्वायर दे दिए, तो अब हम लोग लिख देंगे 2। ए स्क्वायर को तो हम ए गुना ए लिखेंगे तो ए कितना बार आ गया? 2 बार। और यहाँ भी है 2, तो ए रूट से बाहर हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन कोई कहेगा नहीं सर, इसको आप बना के दिखाइए। तो बना के दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र होता है एक्स का पावर m और उसका पावर n, तो एक्स का पावर m गुना n होता है। ये ध्यान दीजिए, इसी सूत्र पर अब हम लोग इसको हल कर देंगे। मान लीजिए अभी ए स्क्वायर यहाँ पर 2 है, तो अभी तो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट को ए का पावर 1/2 लिखा जाता है। इसी तरीक़ा से यहाँ भी 2 है, ध्यान दीजिए, इसको भी तो लिख सकते हैं ए का पावर 2 और इसके लिए भी 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x का पावर m और उसका पावर n का सूत्र हो गया x का पावर m गुना n, इसलिए a का पावर 2, इसका पावर 1/2, तो a का पावर 2 गुना 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, a आंसर हो गया। इस तरीक़ा से बनेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर अगर हम a दे देते हैं, यहाँ पर b दे देते हैं, तो अभी आप लोग यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि सर बताए थे b, और यहाँ जो रहता है वो 1/a करके होता है किसी भी चीज़ को हल करने के लिए। और इसका एक और रूल है कि अगर हम लोगों को मान लेते हैं, एक और चीज़ बताए थे कि यहाँ अगर इस तरह रहेगा तो इसमें कोई भी चीज़ अगर 2 बार रहेगा तो ये बाहर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 को ए लिख दिए, ए गुना ए, तो ये बाहर कब होगा, जब यहाँ 3 रूट रहेगा, इसको क्यूब रूट बोलते हैं, तो यहाँ से ए बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 4 लिख दिए तो ये कब बाहर होगा रूट के अंदर से, तो यहाँ 4 को ए अगर रहेगा तो यह बाहर हो जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएं, तो हम इसी पर एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग को लेना है 8 लेना है और यहाँ पर इसको बाहर निकालना है। ये इस तरह लिखें या हम लोग इस तरह लिखें, तो आपको तो मालूम है कि 8 को वैसे तोड़ना है जिसमें रूट के अंदर 2 बार मिल जाए, बाहर हो जाए। 8 को आप लोग तोड़िए, एलसीएम निकालिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2,
यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 को 1 2 3 को 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, तो 1 गो जोड़ा मिल गया, अब तो जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 1 गो 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 गो चीज़ गुना वाला बाहर होगा, यानी कि 2 है तो 2 बार मिला हुआ बाहर होगा, तो 1 गो 2 बाहर हो गया, लेकिन 1 गो ही बाहर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ इस तरीक़ा से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग को देना होगा 16 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो फिर हम यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ पर 2 रहेगा, फिर 16 का आप लोग निकालिए, बोलिए 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर 16 का हम लोग निकालेंगे तो फिर लिख देंगे 1 2 3 4, अर्थात 4 को 2 लिखना होगा, 2 × 2 × 2 × 2। ए बोलो नहीं, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ डबल जोड़ा मिल गया, यानी कि यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया। अब यहाँ से 2 है तो 2 2 का निकल गया, 1 2 1 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, अर्थात 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 16 निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्यूब रूट ऑफ 20, फोर्थ रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 30, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 625। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम लोग सब का निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 16 का निकालेंगे, तो 16 को निकालिए, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, यानी कि 1 2 3 4 को 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो मतलब 3 को जोड़ा मिलेगा, 3 को जोड़ा, यानी कि इस तीनों के संति 1 2 निकल गया। अब इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा, यही आंसर हो गया। उसी तरीक़े से इसको बनाएंगे, एक और तरीका भी कर सकते हैं हम लोग, क्या इस 3 को हम लोग 2 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। कितने लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × यहीं 2 का पावर 1/3, ये 2 अलग हो गया, बस 2 का पावर 1/3 ऐसे हो गया। तो यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है, कहीं 2 का पावर यहाँ पर अगर 1 हो जाए तो x का पावर m, x का पावर n, तो x का पावर m जोड़ n, यहाँ से ही बन सकता है। चलिए इसको दिखा भी देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब तो 2 × 2 का पावर 1/3 है, तो इसका भी पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक सूत्र होता है कि x का पावर m और x का पावर n, तो x का पावर m जोड़ n, अगर बढ़ाना चाहें तो बहुत बढ़ सकता है। इस तरीक़ा से 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1/3, तो 2 का पावर 1 + 1/3, तो 2 का पावर 3 1 4 4/3। अब फिर चाहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि 2 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 1/3। ध्यान दीजिए, 4/3 को तो 4 × 1/3 लिख सकते हैं। अब इस 2 का पावर 4 कर देंगे, इसका पावर 1/3 कर देंगे, फिर 2 का पावर 4 और यहाँ से कर देंगे 3। देखिए आ गया यहीं पर, अर्थात हम लोग हल करते करते फिर क्वेश्चन पर चले हैं। तोड़ना सीख जाएंगे तो जोड़ना आ जाएगा, एकदम क्लियर है। अब यहाँ से ऐसे ही तोड़ के पहले बनाइए और फिर आ जाइए क्वेश्चन पर, तो ये तोड़ना सीखिए। और फिर यहाँ पर ये 16 तो दोबारा हो गया है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 4 कर देते हैं, 4, तो ये तो आसान है। अगर 4 हम लोग 16 करते हैं तो ये तो हम लोग लिख देंगे 4 और 16 को फिर लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2। देखिए 4 बार मिलना चाहिए, 4 बार मिल गया, यानी कि 1 को 2 इसका आंसर हो गया। लेकिन यहीं 20 को अगर 2 दिया रहे, ऐसे इसमें डालना है 20 को 2 बार, यानी कि 20 को फिर हम लोग निकालेंगे, 20 को 2 दहिया 10 और 2 पचे 10। ध्यान दो स्टूडेंट, तो 2 और फिर 2 × 2 × 5, तो जोड़ा लग गया 2 का। तो 1 2 है तो 2 बार मिलना चाहिए, तो 2 ही है, 2 बार मिल रहा है, 5 तो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ से 2 बाहर हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 हो गया, ये आंसर हो गया। फिर कोई कहे कि नहीं इसको भी अगर तोड़ा जाए तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, फिर वही कहानी, यहाँ से 2 × बोलने के लिए चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं 5 का पावर 1/2, इसको तो लिख सकते हैं 2। तो फिर यहाँ भी ये सेम नहीं है, सेम नहीं ना है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए इसको चाहें तो इतना ही पर आंसर छोड़ देंगे। चलिए इस तरीक़ा से अगर हमको फिर लिखना है 2 और 25 है, 2 और क्या है 25, इसको इस तरीक़ा से, तो 25 को निकालिए आप लोग, 25 को निकालिएगा तो 5 25, 2 ही बार आया,
तो यानी कि 2 और 5 गुना 5, तो ये जोड़ा लग गया ना। ये 2 बार है, 2 बार से क्यों बाहर निकल जाए, क्योंकि 2 ही है, स्क्वायर रूट है, तो 5 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से हमने ये समझा दिया। अब आप लोग घर से ये सब बना लीजिएगा। प्लीज़ एक और क्वेश्चन आप लोग को हम बता देना चाहते हैं स्टूडेंट, कहना है एक इसको बता दीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस बॉक्स में बता रहे हैं, अगर 3√625 है तो फिर 625 को निकालिए, तो 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 11 12 50 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 50 25, यानी कि 625 को हम लिख देंगे 5 × 5 × 5 × 5। तो 3 है, तो 3 बार मिलना चाहिए था, 1 2 3, अभी 3 बार मिल गया, तो इसीलिए अब यहाँ से ये 5 बाहर हो गया, एगो 5 यहाँ पर, ये 3 हो गया, ये आंसर हो गया। इसको चाहे तो फिर तोड़ के क्वेश्चन पर आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 5 5 सेम है, तो इसको कैसे अगर कोई तोड़ने के लिए कह दे, ऑप्शन में अगर नहीं दे, तो क्या कीजिएगा, सोचिएगा, ये तो आंसर हो ही गया, लेकिन जांच करना है कि सही है कि गलत, तो इसको जांच में डाल देंगे। तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, बोले जहाँ 5 है कुछ नहीं तो 5 का पावर 1, और यहाँ हो गया, फिर यहाँ से तो लिख सकते हैं 5 और इसका पावर 1/3, फिर x का पावर m और x का पावर n, वहीं सूत्र पर चल गया, तो 5 का पावर 1 जोड़ 1/3, तो फिर 5 का पावर 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। फिर देखिए, अब इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो लिख देंगे यहाँ से 5 का पावर अगर 4/3 है, तो 5 का पावर 4 गुना 1/3, तो फिर इसको 5 का पावर 4 है, इसका पावर 1/3, अभी तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 5 का पावर 4 यहाँ हो गया 3, तो ये हो ही गया 3, और 5 को 4 पर गुना करोगे तो 625 आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं रोक देते हैं। प्लीज़ यह अगर अच्छा लगे तो रुपेश सर A to Z मैथ क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका